हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकुदी आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आई है। आशा करते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो की तरह ही आपको हमारा ये वीडियो भी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जिस विषय में बात करेंगे वो है विधवा। जी हाँ, विधवा। आज भी हमारे समाज में विधवा का नाम आते ही लोगों के मन में कोई अच्छी भावना नहीं आती है, कोई सम्मान नहीं उपजता है। गांव में तो आज भी विधवा को किसी भी शुभ कार्य में सम्मिलित नहीं किया जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि जो विधवा है उसमें उसके विधवा होने का तो कोई दोष ही नहीं है, वो खुद इस दोष के लिए थोड़ी जिम्मेवार है। लेकिन फिर भी हमारे पुराने समाज या पुराने रीति रिवाजों के चलते हुए हमने विधवा को वो सम्मान नहीं दिया जिसकी वो हकदार है। जी हाँ, सम्मान की हकदार है। आप पूछेंगे कैसे? आपने देखा कि हमारे समाज में, हमारी पुरानी पुस्तकों में, धार्मिक पुस्तकों में विधवा का दोबारा विवाह करने का कोई भी चलन नहीं था। विधवा को दोबारा विवाह करने का कोई अधिकार नहीं था। ठीक इसके विपरीत विदुर को दूसरे विवाह करने का पूरा अधिकार दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया? सबके मन में ये विचार आता होगा। सब सोचते होंगे, अरे बेचारी औरत की तो किस्मत ही खराब है, उसको दूसरा विवाह नहीं करने देना उसका ही दोष है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसे ना तो समाज ने, ना पूर्वजों ने, ना खुद औरत ने समझा है। औरत को विधवा ही बने रहने देना औरत का अपमान नहीं था, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान था। और ठीक इसके उल्टे विदुर मतलब पति का दोबारा विवाह कर देना पत्नी के मरने के बाद उसकी आज तक की सबसे बड़ा अपमान था। जानिए कैसे? विधवा को इस लायक समझा गया, अर्थात औरत को इस लायक समझा गया कि वो अगले जन्म तक भी अपने पति का इंतजार कर सकती है। उसके धैर्य, उसके संयम का सम्मान किया गया। उसे इस लायक समझा गया कि वो बरसों बरस तक इंतजार करके अपने प्रेमी को पा सकती है। किसी औरत का इतना बड़ा सम्मान कि उसको इस लायक समझा जाए कि वो बरसों बरस तक किसी का इंतजार कर रही है, ये जानते हुए भी कि इस जन्म में तो ये संभव नहीं कि वो उसे दोबारा मिल जाएगा। ठीक इसके विपरीत पुरुष को ये अधिकार ही नहीं, ये सम्मान ही नहीं मिला। इसके पीछे हमारी शारीरिक रचना भी हो सकती है। हमें धैर्य और संयम की पराकाष्ठा मतलब इतनी अधिक ज़्यादा शक्ति है कि हम संयम और धैर्य से बरसों बरस काट लेते हैं प्रतीक्षा में। जबकि पुरुष हर चीज के लिए आतुर रहता है, तैयार रहता है। इसलिए जैसे ही पत्नी का देहांत हुआ, शीघ्र ही वो किसी दूसरी लड़की के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे इस लायक ही नहीं समझा गया कि ये किसी का इंतजार कर सकता है। पर हम औरतें भी खुद इस सम्मान को समझ नहीं पाती हैं। सिर्फ बेचारगी का नाम देकर हम ये सोचते कि अरे, विधवा को विधवा रहने दी, ये तो बहुत ही बड़ा ही जुर्म किया गया था औरत के साथ। लेकिन अगर आप इस गहराई में सोचें तो आपको पता चलेगा कि ये औरत का सबसे बड़ा सम्मान था। उसके धैर्य, उसके संयम, उसके त्याग की उस सीमा तक ले जाने की जिद कि वो अगले जन्म तक उस चीज का इंतजार कर सके, उसका बहुत बड़ा सम्मान था। जबकि पुरुष का ये सबसे बड़ा अपमान था कि उसे किसी के प्रतीक्षा के लायक ही नहीं समझा गया। पर हम औरतें खुद ही इस बात को नहीं समझ पाती, औरतों को ही, विधवा औरतों को ही इसका कोसती हैं और समाज में वो स्थान नहीं देती हैं। तो फ्रेंड, अगली बार आप जब भी सोचें विधवा के बारे में तो ये जरूर सोचें कि अगर वाकई में वो सच में विधवा है। आजकल के टाइम में तो आप समझ ही पा रहे हैं कि ये बात मैंने क्यों कही होगी कि वाकई में अगर वो सच में विधवा है तो आप उसका सम्मान कीजिए, उसके संयम का, उसके धैर्य का। ना कि उसको
कोसे और उसको शुभ कार्य या किसी भी समारोह में उसको अपमानित किया जाए। तो फ्रेंड्स, आज से एक नया नज़रिया देखिए कि औरत का जो विधवा को बने रहने देना ही मतलब उसका दूसरा विवाह ना करने देना, कोई बेचारगी की बात नहीं थी, किसी औरत की कोई दुखियारी बात नहीं है, बल्कि ये उसका सम्मान था कि उसको विवाह ना दोबारा करने का ना देना, बल्कि उसको इस लायक समझना कि वो सालों साल तक प्रतीक्षा कर सकती है अपने पति की। और आदमी का ये आज तक का सबसे बड़ा अपमान है कि उसको विधुरी नहीं रहने देना, बल्कि उसको ये अधिकार दे देना कि आप दूसरा विवाह कर सकते हो। तो फ्रेंड, आशा करती हूँ आप भी इस नए नज़रिए से अब विधवा को देखेंगे और समझेंगे। ऐसे ही कुछ और बातों के साथ बिकुदी फिर आपके सामने आएगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।